ओम शांति। आज की तारीख है 5/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने। फिर राजाई में बाबा कहते हैं, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है आज का, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर, और इस बम्बोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। अच्छा गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं। बाबा पराया देश क्यों कहते हैं? क्योंकि दूर देश है परम धाम और हम आए हैं इस सृष्टि पर, और अभी 5 विकारों का राज्य हो गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब इस पराये देश में रावण के राज्य में सभी दुखी हैं। इसीलिए पुकारते हैं कि अपने देश घर में ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं कि मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर मैं राजाई में भेज दूं। तो उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे खुशी है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बच्चों के पास आया हूं और वो भी बच्चे काम चिता पर बैठ के जल गए हैं। तो पहले उनको घर जाने के लिए योग्य बनाऊं, राजाई करने के लिए उनको पहले श्रृंगारूं। तो बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को जितनी खुशी है बच्चों से मिलने की, तो बच्चों को भी उससे बढ़कर खुशी होनी चाहिए। बच्चों को खुश होना चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। फिर सभी खुश है ना बाप के आने से, और खुशी भी है ना। और फिर बाप के बन गए हो ना सभी, या अभी बनना है? हाँ, ऐसा नहीं होता है बच्चा पैदा हुआ माना हो गया। तो बनने के लिए सोचना नहीं होता है। हम तो हैं ही बाबा के बच्चे, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। तो बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा कहते हैं हमारी आत्मा जैसे बाबा से बात करती है। क्या बात करती है? कि बाबा आप हमको 5000 वर्ष के बाद ड्रामा अनुसार मिले हो, तो हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। और बाबा आप हमारी झोली भर रहे हो, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हो। फिर आप हमको
राजधानी में भेज देंगे। ऐसे बाबा कहते बातें करते कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाबा को इस पराई राजधानी में आना पड़ता है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराए देश में आए हैं। अब ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप करन करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये सब भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को बाप हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। हम भूल गए हैं, इसीलिए मीठे मीठे बाबा हमको अब स्मृति दिलाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का ही तो कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं, फिर औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। हाँ, बाबा कहते जो मैं श्रीमत देता हूँ, ये श्रीमत मेरे दूसरे बच्चों को भी, सभी को मेरी श्रीमत सुनाओ। पापात्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। तो ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाबा कहते जो कुछ भी हो रहा है आप उनके विषय में सोचो मत, क्योंकि कल्प पहले भी हुआ था, अब हो रहा है, कल्प के बाद भी होगा, इसीलिए नथिंग न्यू। तो बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है कि और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स। तो हरेक चित्र में, हरेक लिखत में ये जरूर लिखना है कि शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिससे तुम बच्चों को 100% सुख मिलता है। बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को 100% मैं क्या देता हूँ, सुख देता हूँ, और शांति और पवित्रता भी साथ में देता हूँ। इसलिए उसको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने के लिए निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। हाँ, विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करना। बाबा कहते हैं ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म
स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया कि परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। उनमें सारा ज्ञान है, तो वो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं कि हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे ही नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। बाबा भी यानी ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं, तब तो कहते हैं कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वह तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं कि पहले वो पवित्र सतो प्रधान होते हैं। भारत को वो थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर वो कहाँ चले गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी भी बुद्धि में थोड़ा ही होगा कि ये देवताएं 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। परंतु अभी तुमको सारा ज्ञान है कि हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त। ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर हम पूज्य बनते हैं तो कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। बाकी बाबा कहते इस समय जो भी उत्सव मनाए जाते हैं वो वहाँ होते नहीं, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग और ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में ही तो समझाएंगे। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच किसके प्रति? हम बच्चों के प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। हाँ, शिव बाबा खुद अभी प्रेजेंट है। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानु वाच होने से पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। अब ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए।
बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो चित्र कितना क्लियर है। भले अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला कि योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा, फिर उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र और उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अलफ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। जो धर्म स्थापक आते हैं वो आके पहले अपना धर्म स्थापन करते हैं, परंतु बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं। ब्रह्मा तो देखो बातचीत करते हैं हम बच्चों से, लेकिन क्या विष्णु बोल सकते हैं? बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे। ये सब समझने की बातें हैं, क्योंकि विष्णु का तो साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में वो क्या बोलेंगे। अब ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो। कहाँ? नई दुनिया में। ऊपर क्लास में जाते हो, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहां से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था कि मैगजीन में भी डालो कि ये लड़ाई लगी, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ न सके। तो बाबा कहते हैं वो सिर्फ कहेंगे कि बातें तो बड़ी वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर के हम समझ लेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति कि ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर के समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहते हैं ना, तो कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होंगे।
जो अपने कुल के होंगे वह तो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। माना बाबा कहते तुम ब्राह्मण भी अभी पंडे हो, और वहां पर जो ब्राह्मण हैं वो भी पंडे हैं। पांडव सेना को भी समझते नहीं है। बाबा है पांडवों का सिर मोर। कहते हैं, हे बच्चे, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। हाँ, फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं वहां जाएंगी। जैसे मकड़ियों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तो तुम सब हो शिव की ब्राइड्स, और मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसीलिए श्रृंगार कर फिर साथ में ले जाऊंगा। तो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। अब जाना तो है ही। काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। ये भी ऐसे हैं, समझते हैं कि हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख यानी सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म को ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देना है। पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वह भी पापात्माएं बन जाते हैं। तो ऐसे को कभी भी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पापात्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पापात्माओं से अब पैसे आदि की कोई लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी बात, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बातें करो कि बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम में जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। हाँ, तो ऐसे खुशी खुशी से बाबा से बातें करनी है। वरदान है आज का, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले
सच्चे मरजीवा भव। तो बाप कहते हैं जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भले वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। तो इन भूतों को भगाओ। इनका वर्णन भी बाबा कहते हैं वर्णन भी नहीं करो। अच्छा स्लोगन है आज का, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अच्छा, ओम शांति।